अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाई लेड क्लोराइड लेड टेट्राक्लोराइड इज थर्मली अनस्टेबल वेयर एज लेड डाइक्लोराइड इज स्टेबल। लेड जो है वो ग्रुप नंबर 4 का एलिमेंट है। ग्रुप नंबर 4 में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? हमारे पास आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। अब ये जो फोर्थ ग्रुप एलिमेंट है इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये इनमें से बाज एलिमेंट्स जो हैं नीचे वाले, ये जो जर्मेनियम, टिन और लेड, ये +2 एंड +4 दोनों टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, जबकि कार्बन और जो सिलिकॉन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सिंगल ही होता है, +4 में शो होता है इन द केस ऑफ केटन। ठीक है, जब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। ऐसा क्यों होता है हम लोग देखते हैं कि देखिए हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ये हमारे पास कार्बन की क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं सिलिकॉन की लिखूं, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। तो देखिए इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, कार्बन के केस में सेकंड शेल है और सिलिकॉन के केस में थर्ड शेल है। इसमें हमारे पास अगर मैं आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख लूं, आउटर मोस्ट शेल की, तो ns2 और np2 ये कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, ns2 सॉरी। ठीक है, अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती हैं वो हमारे पास आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जितने लूज हो रहे होते हैं तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स उनकी बन रही होती हैं। यहाँ पर हमारे पास अब क्या चांस है, हमारे पास मुमकिन है कि अगर ये चारों के चारों यानी कि S वाले 2 और P वाले 2 दोनों इसके दोनों इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएं तो हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी। ठीक है, और अगर हमारे पास क्या केस बनता है, दोनों निकलने की बजाय एक और ऑप्शन ये है, सेकंड केस, कि सिर्फ ये वाला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहां से P वाले जो है वो निकल जाए, तो उस केस में हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी वो +2। तो ये हमारे पास केस 1 है। ठीक है, केस 1 जो कि +4 है, और ये हमारे पास कार्बन एंड सिलिकॉन, कार्बन और सिलिकॉन तो फॉलो ही इस केस को करते हैं, वो अपने आउटर मोस्ट शेल में से चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं, +4 स्टेट में रहते हैं। लेकिन ये वाला जो केस एग्जिस्ट करता है जिसमें से आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, 2 जो होते हैं यहाँ पर क्या रहते हैं, रिटेन रहते हैं, मौजूद रहते हैं। ये जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर रह जाता है इसको हम बोलते हैं कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो कर रहा है। जब इनर्ट पेयर इफेक्ट मौजूद होगा तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी, और हमारे पास क्या है, कार्बन के बाद जर्मेनियम, टिन और लेड, ये तीनों एलिमेंट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, यानी कि इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट भी मौजूद होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो केस 2 है, सेकंड केस है, ये हमारे पास कौन शो करता है, जर्मेनियम, टिन और लेड शो करता है। ठीक है, जर्मेनियम, टिन और लेड ये +2
ये स्टेट भी शो करते हैं, यानी कि इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट भी पाया जाता है और ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। मीन इनमें हमारे पास क्या है, +2 और +4 दोनों स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है, यानी कि हमारे पास क्या है, रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसका चांस बढ़ता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मीन कार्बन और सिलिकॉन, अगर मैं लिखती हूं ना स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखते हैं हम लोग कि इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन से एलिमेंट्स ग्रुप 4 के शो करेंगे और ज्यादा आसानी से शो करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या है हमारे पास, जर्मेनियम +2, ये सबसे लेस। मैंने बोला है इनर्ट पेयर इफेक्ट टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये दोनों तो शो ही नहीं करते, इन दोनों को एक्सक्लूड कर दिया। ये जर्मेनियम, टिन और लेड रह गया। इनमें से जर्मेनियम +2 स्टेट सबसे कम शो करता है, यानी कि ये अनस्टेबल होता है, +2 में रहना पसंद नहीं करता। जर्मेनियम के बाद टिन उससे बेहतर शो करता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, और लेड जो है वो सबसे बेस्ट शो करता है इनर्ट पेयर इफेक्ट को। ठीक है, मतलब कि लेड अपनी इस सीरीज में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है +2 के स्टेट में। अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखूं ऑफ +4, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट का, +4, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, हम इन्हीं का देखते हैं क्योंकि इसमें तो होती +4 है, बाकी ये 3 रह गए। इसमें जर्मेनियम +4 सबसे ज्यादा स्टेबल है, यानी कि जर्मेनियम जो है वो +4 शो करने को ज्यादा लाइक करता है, +4 में रहता है। उसके बाद टिन और उसके बाद लेड। लेड सबसे रिलक्टेंट है, सबसे अनस्टेबल है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करवाने में। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर बन गया। स्टूडेंट, अगर हम लोग ऑर्डर देखें कि +2 किस एलिमेंट में, जर्मेनियम, टिन और लेड में, इनमें से कौन सा एलिमेंट +2 में रहना पसंद करता है ज्यादा या +4 में, मतलब कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कंपेयर किया जाए तो उसका ऑर्डर कैसे बनेगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ +4 एंड +2 हमने चेक करना है एक ही एलिमेंट का। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं कि जर्मेनियम, तो जर्मेनियम का +4 ग्रेटर स्टेबिलिटी रखता है जर्मेनियम के +2 से। अगर मैं टिन का +4 को कंपेयर करती हूं किसके साथ, टिन के ही +2 के साथ, तो टिन +4 मोर स्टेबल है टिन +2 से। इन द केस ऑफ लेड हमारे पास अब यहां पर हिसाब बिल्कुल उलट हो जाएगा। लेड के केस में +2 जो होता है वो मोर स्टेबल होता है लेड +4 से। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में ही क्वेश्चन का आंसर जो है वो छुपा हुआ है। ठीक है, मैं अब क्वेश्चन का आंसर लिखती हूं और फिर साथ में उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी।
तो स्टूडेंट अब इसका एक परफेक्ट आंसर देख लेते हैं कि आंसर इसका कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। एज वी नो दैट इनर्ट पेयर इफेक्ट और स्टेबिलिटी ऑफ M positive 2 is increasing down the group। हम लोग पीछे जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि इनर्ट पेयर जो इफेक्ट है या फिर आप कह लें कि स्टेबिलिटी जो है पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट की वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। तो हमारे पास जो इसका ऑर्डर लिखा जाएगा वो जर्मेनियम पॉजिटिव 2 लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू टिन पॉजिटिव 2 लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू लेड पॉजिटिव 2। ठीक है, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि लेड पॉजिटिव 2 सबसे ज्यादा जो है वो स्टेबल है। ठीक है, हैंस लेड पॉजिटिव 2 इज मोस्ट स्टेबल इन ग्रुप 4A। ग्रुप 4A में ठीक है अपनी सीरीज में सबसे ज्यादा स्टेबल लेड पॉजिटिव 2 है। अब इसी तरह से अगर हम लोग क्या करें पॉजिटिव 4 ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करें एंड स्टेबिलिटी ऑफ positive 4 state is decreasing down the group, hence stability order of M positive 4 is germanium positive 4 more stable as compared to tin positive 4 is more stable as compared to lead positive 4। तो ये सीरीज ये ऑर्डर हमें शो कर रहा है कि लेड पॉजिटिव 4 लीस्ट स्टेबल है अपनी सीरीज में। तो इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट कि लेड पॉजिटिव 2 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू लेड पॉजिटिव 4। ठीक है, तो ऑर्डर यही निकला ना हमारे पास। तो हम इस चीज को कैसे सम अप करेंगे, हेंस लेड पॉजिटिव 4 इज लीस्ट स्टेबल इन ग्रुप 4A। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर बिटवीन हम लोग लेड की पॉजिटिव 2 स्टेट का कंपैरिजन देखते हैं लेड की पॉजिटिव 4 स्टेट के साथ। तो वो हमें क्या पता चलेगा, सो स्टेबिलिटी ऑर्डर बिटवीन लेड पॉजिटिव 2 एंड लेड पॉजिटिव 4 इज lead positive 2 is more stable as compared to lead positive 4, hence lead chloride यानी कि जिसमें lead PbCl2 जिसमें lead positive 2 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है is more stable thermally more stable as compared to lead PbCl4 जिसमें lead positive 4 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है वो लेस स्टेबल है, वो अनस्टेबल है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि PbCl2 ज़्यादा स्टेबल क्यों है PbCl4 से। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट से हमें इस चीज़ का आंसर जो है वो मिलता है।